तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 8 नवंबर 2025 और दिन है शनिवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए, छत्तीसगढ़ संबंधी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह इसी प्रकार के समाचार हर दिन मिल सके, है ना दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल को जो वीडियो है, समाचार है, कौन से ज़िले से देखते हैं आप लोग कौन सा ज़िले से हमारे देखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। इस पर आपको बेल को दबा लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए समाचार शुरू करते हैं। और राज्य में जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और उनके लाभ को अधिकतम रूप से किसान तथा आम जन तक पहुंचाना सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज रायपुर स्थित निवास कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में जल संरक्षण नाव के दृढ़ीकरण कार्यों एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण रूप से ढंग से पूरा किया जाए ताकि प्रत्येक कार्य का लाभ सीधा जनता तक पहुंचाया जा सके। में जब देश में अंग्रेजी हुकूमत अपनी पकड़ मजबूत कर दी, तब बस्तर की धरती से उठी एक क्रांति जिसे नाम मिला भोपालपट्टनम क्रांति। यह क्रांति केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वरन आत्मसम्मान और आज़ादी की जंग थी, जिसे लड़ा था छत्तीसगढ़ की भूमि के जनजाति वीरों ने। शहीद वीर नारायण सिंह जनजाति संग्रहालय रायपुर के माध्यम से हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारे वीरों की गाथा भावी पीढ़ी तक पहुँचे, क्योंकि हमारा यह गर्वीला इतिहास ही हमारी भावी पीढ़ी का प्रवर्तक है। दोस्तों, आप लोग बता दें कि 1795 में जो क्रांति हुई थी, इसमें हमारे वीर नारायण सिंह जैसे जो है नेता सामने आए थे और अपनी बलिदान दी थी। उनको जो है संग्रहालय में के जरिए से जो हमारी युवा पीढ़ी को दिखाने की जो चर्चा कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। बस्तर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आईडी विस्फोट केस में 12 ठिकानों पर छापे, नकदी और माओवादी पर्चे बरामद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में 12 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यहां कार्रवाई 2023 में हुए अरनपुर आईडी विस्फोट और माओवादी हमले के मामले से जुड़ी है। यह जो हमला है दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के पेद्देका गांव के पास 26 अप्रैल 2023 को दरभा डिवीजन कमेटी की माओवादी ने किया था। एनआईए इस मामले की जांच जारी करते हुए अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर और 2 को आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में धोती गमछा पहनने पर विवाद, बुजुर्ग को रेस्टोरेंट में नहीं मिली एंट्री, जमकर हुआ हंगामा। कला संस्कृति की नगरी में गुरुवार रात नेशनल छातामुड़ा बाईपास हाईवे से सटे एक नाव संचालित अमाया रिसोर्ट रेस्टोरेंट में धोती बनियान पोशाक पहनकर जाने पर विवाद उत्पन्न कर दिया गया। पौधे की जन्मदिन पर रात्रि भोजन करने सपरिवार आए लोगों को कपड़े पर भेदभाव, होटल के अंदर प्रवेश वर्जित की पीड़ा सहन करनी पड़ी। इसका दृश्य पूरे जो है सोशल मीडिया पर यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो, जो कि हमारे बुजुर्ग थे जो कि अपने जो है नाती पोते के जो है जन्मदिन की मनाने के लिए होटल में गए, तो वहाँ पर उन्होंने धोती कपड़ा पहना हुआ था, जिसका विरोध जो प्रबंधक है, होटल प्रबंधक ने विरोध किया गया। इसके बाद जो है परिवार के द्वारा भी विरोध किया गया और फिर उसके बाद जो है होटल प्रबंधक जो है अपनी बात मानी। और वो जो पूरा जो मामला है दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटना, सोशल मीडिया रात्रि में वायरल इस घटना के बाद बखेड़ा खड़ा कर दिया। सजल होटल के मुख्य सामने धरने पर बैठ गए। भेदभाव की भनक सामाजिक संगठन को लगते थे, वे भी इससे शामिल हो गए। इस घटना से न सिर्फ छत्तीसगढ़ लोक अस्मिता को झंझोरा बल्कि भारतीय बनाम दिखावे की संस्कृति की बहस भी तेज करते हुए धरना प्रदर्शन और नारेबाजी वहाँ पास होने लगे। तो इस पर आप लोग क्या करें, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और आप लोग हमारे समाचारों कौन से ज़िले से देखते हैं, जरूर हमें वो भी कमेंट करके बताएं दोस्तों। और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हम लोग हर दिन आपको सुबह सुबह इस प्रकार के समाचार मिल सके।
और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में मचा हड़कंप। डस्टबिन में प्लास्टिक बैग में मिला नवजात का शव। राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। प्रदेश के सबसे बड़े मेकाहारा अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास पॉलीथीन में शुक्रवार सुबह एक नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह सुबह लोगों ने जब पॉलीथीन के अंदर बच्चे का शव देखा तो अस्पताल प्रबंधक को इसकी सूचना दी। उसके बाद जब इसको देखा गया तो इसमें जो नवजात उसमें जो है कचरे में पड़ा हुआ था, है ना। उसके बाद जो प्रबंधक ने इस पर कार्रवाई करते हुए जल्द जांच करने की आदेश दिए, है ना। और इस पर जो आगे समाचार आया दोस्तों अभी देख लेते हैं क्या है यहाँ पास। और उसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की और तुरंत मोहतापारा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने शव को मर्चुरी में भेज दिया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को जन्म के तुरंत बाद पॉलीथीन में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला जो दर्ज कर लिया गया है और जो जल्दी कार्रवाई करने की भी जो मांग हो रही है और जाँच शुरू कर दी है। इस घटना से अस्पताल परिसर में जो है माहौल बिगड़ गया था। और इस पर आपका क्या कहना है आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। इस घटना से अस्पताल में जो है अफरा-तफरी मच गई थी अचानक से जो नवजात बच्चा मिला था इसलिए। और ये पूरा घटना रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल से आया हुआ है। सोना 21 दिन में 10,774 रुपये सस्ता। 10 ग्राम की कीमत 1,20,000 रुपये हुई। चांदी 24 दिन में 29,825 रुपये की। सोने की कीमत पिछले 21 दिन में 10,774 रुपये घटकर 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। 17 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,30,874 रुपये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। इस साल अब तक सोने की कीमत 43,948 रुपये बढ़ी है। चांदी इस साल 62,258 महंगी हुई है। चांदी की कीमत में 33 रुपये की मामूली बढ़त देखने को मिली और ये 1,48,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई। 14 अक्टूबर को इसकी कीमत 1,78,000 रुपये की अपने अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। यानी पिछले 24 दिन में इसके दाम 29,000 रुपये घट गए हैं। इस साल चांदी का भाव 62,000 रुपये बढ़ा है। गरियाबंद में 47 लाख इनामी 7 नक्सलियों का सरेंडर। इनमें कमांडर सुनील भी शामिल। SLR इंसास सांस लाए, कहा रुपेश दादा की अपील पर लिया फैसला। दोस्तों यहाँ पर गरियाबंद से फिर समाचार निकल कर आया हुआ है जिसमें कि नक्सलियों ने जो है आत्मसमर्पण किया है और उन्होंने कहा कि हमारे रुपेश जो कि कमांडर थे उनके विचार से प्रभावित होकर उन्होंने जो है हथियार सामने का फैसला लिया है। और गरियाबंद में 47 लाख का जो इनामी है 7 नक्सलियों को सरेंडर कर दिया है। गरियाबंद धमतरी नुआपाड़ा डिवीज़न में उदंती एरिया कमेटी के 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इस पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में उदंती एरिया कमांडर सुनील और सचिव एरिना शामिल है जिन पर 8-8 लाख रुपये का इनाम था। इनके साथ कमेटी सदस्य लुटरो विद्या नंदनी और अमिलेश ने भी सरेंडर किया। इन पर 5-5 रुपये का इनाम था। इसके अलावा 1 लाख रुपये की इनामी कांति ने भी आत्मसमर्पण किया है। नक्सली अपने साथ एक SLR 3 इंसास और एक सिंगल शॉट बंदूक भी लेकर आए हैं। सभी ने गरियाबंद पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। कमेटी सदस्य विद्या ने बताया कि रुपेश दादा की अपील के बाद उसने सरेंडर किया है। हम DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में नहीं जाना चाहते, हथियार छोड़कर हम घर जाना चाहते हैं। ये जो नक्सली है दोस्तों उन्होंने जो है फ़ोन पर पहले जो है हमारे अधिकारियों से पुलिस अधिकारियों से बात की कि वो पहले हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पुलिस विभाग द्वारा जिनका स्वागत किया गया और उन्हें जो है वापस बुलाया गया है। तो इस पर आपका क्या कहना हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। नशे में भाई ने अननेचुरल सेक्स किया, फिर गला घोटा, सुसाइड दिखाने 100 फंदे से लटकाया, मोबाइल में मिले पूर्ण वीडियो से पकड़ाया। दूसरे बार गोरिल्ला पेंटर मरवाही से फिर एक समाचार निकल कर आया हुआ है जहाँ की एक अननेचुरल सेक्स एक बच्चे 10 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्स के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर जो पूरा जो मामला है वो आया है गोरिल्ला पेंटर मरवाही से। और जो पूरा जो मामला उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के गोरिल्ला पेंटर मरवाही ज़िले में शराब के नशे में बुआ के बेटे ने 10 साल के बच्चे से अननेचुरल सेक्स किया।
फिर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को निर्माणाधीन मकान में साड़ी से फंदा बजाकर लटका दिया। मामले पुलिस को शुक्रवार को जो जांच में लगी है और शुक्रवार को आरोपी बुआ के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है। चिकित्सा विभाग में 1009 पदों पर होगी भर्तियां। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, नए मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति किए गए सबसे ज़्यादा पद। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर हम लोग जो रोजगार संबंधी न्यूज़ भी हमारे इस चैनल पर लाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी देख सकते हैं। इस चैनल पर जो न्यूज़ आता है उसको हम रोजगार, मौसम विभाग और हर राजनीति विभाग से जो समाचार लाते हैं यहाँ पास। तो आज भी रोजगार संबंधी है। 1009 पदों पर जो शिक्षा विभाग में भर्ती होने वाली है ना, पदों पर भर्ती में मंजूरी मिल गई है। जल्द इन पदों पर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल 1009 पदों पर ज़्यादातर भर्तियाँ एवं मेडिकल कॉलेज के लिए की जाएंगी। और इस स्वीकृति से मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज जगदलपुर, जशपुर, महेंद्रगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और नए नर्सिंग कॉलेज दंतेवाड़ा, बेकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जशपुर, नवा रायपुर, पुसौरा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कुरूद, धमतरी को सीधा लाभ मिलेगा। कहाँ कितने पद स्वीकृति? नवीन नर्सिंग महाविद्यालय कुल 9 कॉलेज है ना, और 6 नवीन फिजियोथेरेपी कॉलेज 216 पद, और नवीन मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, महेंद्रगढ़, कुनकुरी, जशपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम 300 पद यहाँ पास जो खाली है। और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर में 55 पद खाली है। तो इस प्रकार जो न्यूज़ भी हम लोग लाते रहते हैं। तो आप लोग अगर युवा हैं और आपके घर में अगर कोई युवा है ना जो नौकरी की तलाश में, तो उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाइए, समाचार उनको सेंड कीजिए। रायपुर में देसी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, खामतराई पुलिस की कार्रवाई, आबकारी एक्ट में एक्शन। जैसे मैं बता दूं कि रायपुर दुर्ग से लगातार चोरी छमारी, दारू तस्करी के जो समाचार आते रहते हैं। इसमें एक खामतराई की पुलिस ने एक शराब तस्करी के मामले में एक युवक को फिर से यहाँ पास गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्य से यहाँ दोगर शराब लाकर खपाने की कोशिश कर रहा था। और जो पूरा जो मामला खामतराई थाना से यहाँ पास निकल कर आई हुई है। आरोपी यहाँ पर थोड़ा फोटो देख सकते हैं, जिस पर कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जा रही है। नशे के कारोबार के खिलाफ खामतराई पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने RTO ऑफिस के पास डेरापाड़ा, बंजारी नगर, रवा माटा इलाके से एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से जो है 80 बोतल देसी शराब, मसाला शराब कुल 16 लीटर बरामद की गई है। तो जो 16 लीटर की जो पूरे टोटल यहाँ पास क्वांटिटी है यहाँ पास शराब की, और जो बरामद की गई देसी शराब, और उसे गिरफ्तार कर लिए हैं। रायपुर में नई शराब दुकान का विरोध, लोग बोले भाटा गांव में पहले से चल रही भट्टी, इससे माहौल ख़राब होगा, पार्षद ने हटाने की मांग की। दोस्तों यहाँ पर रायपुर के जो भाटा गांव में चोरी समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की पहले एक शराब दुकान है, जैसे पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। उसके बाद जो हमारे गवर्नमेंट फिर से वहाँ पर एक नया भट्टी, शराब भट्टी डालने की तैयारी कर रही है, जिसका विरोध वहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया। और उसके बाद जो है भट्टी में वापस वहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया और इसका विरोध किया, तब जाकर जो पूरा मामला शांत हुआ है। और आगे इस पर क्या समाचार आएगा उसको भी मैं ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको बताते रहूँगा, है ना। और रायपुर के भाटा गाँव इलाके में नई शराब दुकान खोले जाने का भाजपा पार्षद संघ स्थानीय लोगों ने जो विरोध किया है ना। स्थानीय लोगों ने कहा कि दुकान नगर माता है ना बिन्नी बाई स्कूल के पास खोली जा रही थी, जबकि वहाँ पहले से एक देसी शराब भट्टी चल रही है, जिससे लोग ऐसे ही परेशान है, उसके बाद और खोले जा रहे हैं। विधायक ने 2 साल के ऋषि से मुलाकात की। अमर अग्रवाल ने ट्रेन हादसे से घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ था उसका जो है निरीक्षण करने के लिए और पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जो हमारे मंत्री जी हैं अमर अग्रवाल जी ने वहाँ निरीक्षण किया। और जो बच्चे उसमें घायल थे, जो बुजुर्ग उसमें घायल थे, उनसे मुलाकात की और उनका जो स्वास्थ्य का हाल चाल पूछा। पूरा यहाँ पर जब आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, है ना। बिलासपुर नगर विधायक अमर अग्रवाल ने मेमू ट्रेन हादसे के घायलों से मुलाकात की। उन्होंने 2 साल के जो ऋषि सहित विभिन्न अस्पताल में भर्ती मरीजों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। अग्रवाल ने कहा है कि शासन प्रशासन प्रभावितों की हर सहायता कर रही है और उन्हें जल्द ही स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी।
और दुर्ग में पीट कर मजदूर की हत्या, बस स्टैंड में फेंकी लाश, बिहार का रहने वाला था, 5 संदिग्ध की हिरासत में। तो समय दुर्ग जिले से लगातार जो मारपीट घटना आई हुई, जिसमें कि एक युवक की लाश मिली है, जो कि जब पुलिस ने इसका निरीक्षण किया तो पता चला कि ये जो आदमी जिसकी मृत्यु हुई है वो बिहार का रहने वाला था। इसकी जो मार कर जो है लोगों ने इसकी हत्या कर दी है ना। तो जो बाहर से रहते हैं वहाँ पर छत्तीसगढ़ में, अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीट कर बिहार के एक मजदूर की जो है हत्या कर दी गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामला उतई थाना क्षेत्र के बस स्टैंड का है। और सरेंडर का मन था पर एनकाउंटर का डर भी। पुलिस ने फ़ोन पर 10 मिनट बाद मारेंगे नहीं, इसी शर्त पर छोड़े हथियार। जैसे यहाँ पर जो हथियार छोड़े हैं नक्सलियों ने, उनका कहना था कि वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे और हथियार छोड़ने के लिए आए तो थे, लेकिन एनकाउंटर का डर था, इसके लिए वो वापस चले गए। इसके बाद जब उनके जो कमांडर हैं है ना, गरियाबंद में 2 सीसी मेंबर और डीवीएस जैसे बड़े नक्सल लीडरों ने काउंटर के बाद अब छोड़े कैडेट्स में भी मारे जाने का डर है। यह नक्सलियों के डीजीएम धमतरी गरियाबंद नुआपाड़ा डिवीजन में उदंती एरिया कमेटी की सबसे बड़ी जो है नक्सल कमांड जो यहाँ पर आत्मसमर्पण की थी। और इस कमेटी ने सितंबर में सीसी मेंबर मनोज उर्फ मोंडेपा बालकृष्ण के एनकाउंटर के बाद ही आत्मसमर्पण की पहल शुरू कर दी थी। इसके लिए एरिया कमांडर सुनील ने अक्टूबर में साथियों के नाम पर्चे भी जारी किए थे। तब उनसे सरेंडर की तारीख 20 अक्टूबर तय की गई थी। हालांकि नक्सलियों में डर भी था कि सरेंडर के बहाने उनका एनकाउंटर हो जाएगा, इसी वजह से वे बाहर नहीं आ रहे थे। वे लगातार बातचीत का सुरक्षित रास्ता खोजते रहे। पुलिस ने अपना मोबाइल नंबर तो जारी किया था, लेकिन कहीं न कहीं भरोसे के संकट में नक्सली सीधे उनसे संपर्क नहीं कर रहे थे। शुक्रवार सुबह 11 बजे नक्सलियों ने देवभोग में दैनिक भास्कर के प्रतिनिधि पुरुषोत्तम पात्र से फ़ोन कर बात की। सोरना के जंगल से 6 जुआरी गिरफ्तार, 1,95,000 रुपये का सामान भी जब्त हुआ। दोस्तों यहाँ पर जो धमतरी जिले से समाचार निकल रहा हुआ है, जहाँ की जुआरी पकड़ा है और उनके पास 1,95,000 रुपये जो है कैश भी जो है बरामद हुआ है। और आरोपी ऐसे यहाँ पर जो 6 लोग बैठे हुए हैं है ना, और मस्त पोजीशन में बैठे हुए बेचारे पकड़ाते हो गए हैं जुआ खेलते। और रुद्री पुलिस ने सोरम के जंगल में सुबह जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,95,000 रुपये का सामान जब्त किया है। रुद्री थाना प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि सोरमा जंगल में जुआ खेलते हुए की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और छापा मारकर ये पकड़ा गया है। धान खरीदी प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय होगी। उसके बाद धमतरी समाचार निकल कर आवा जो कि हमारे 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है। और इस पर जो शासन और प्रशासन ने जो है नियम मतलब जो अधिकारियों को जो सख्त निर्देश दिए हैं और उनको ये बताया गया है कि अगर 15 तारीख से किसी प्रकार के अगर यहाँ पर जो है मनमानी की जाती है, किसी भी प्रकार के अपराध संदिग्ध गतिविधि शामिल होती है, तो इसमें जो है अधिकारी इसका जो है जिम्मेदारी उठाएंगे और उनका जिम्मेदारी होगा। तो इस प्रकार की घटना से बचे। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसानों से जो कि धान खरीदने की तारीख 15 नवंबर तय की है। और हालांकि 15 नवंबर शनिवार, 16 नवंबर रविवार होने के कारण खरीद 17 नवंबर शुरू होगी। जिले के 100 केंद्रों पर धान खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा। खरीफ जो फसल है, खरीफ विपणन वर्ष 2025 के अंतर्गत धान खरीदी की तैयारियों को लेकर 6 नवंबर को लवली कॉलेज में धमतरी में